क्लियर वाटर्स हाई स्कूल में दो दोस्त हुआ करते थे, जस्टिन और इयान। जस्टिन चीयरफुल और फनी था, वहीं इयान थोड़ा सीरियस और कंपोज सा बंदा था। साथ ही साथ वो क्लास प्रेसिडेंट भी था अपनी क्लास का। जस्टिन और इयान बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड नोट की वजह से सभी लोग उन्हें एक दूसरे का गे पार्टनर समझने लगते हैं। अपनी इस 18 साल की खूबसूरत और थोड़ी सी अजीब जिंदगी में क्या उनकी ये फ्रेंडशिप कोई नया मोड़ ले पाएगी, ये तो हमें स्टोरी देख के ही पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें क्लियर वाटर्स हाई स्कूल का कॉरिडोर दिखाया जाता है, जहां कॉरिडोर में इयान और जस्टिन आमने सामने से चल के आ रहे होते हैं। जस्टिन जब इयान के पास से गुजरता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा नोट रखते हुए बड़े ही एटीट्यूड में उसे अपनी बीच वाली फिंगर दिखाता है और बिना उसकी ओर देखे क्लासरूम में चला जाता है। जस्टिन क्लास में जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाता है और अंगड़ाई लेते हुए अपनी एक क्लासमेट से कहता है, ग्रेट, मैंने अभी अभी किसी को फाइट के लिए चैलेंज किया है। वो क्लासमेट एक्साइटेड होके पूछती है, तुमने किसी को फाइट के लिए इनवाइट किया है? जस्टिन हाँ बोलता है। तभी उसकी नजर डेस्क पे रखे अपने पेंसिल केस पे जाती है और वो देखता है कि उसने जो फाइट के लिए चैलेंज करने वाला नोट लिखा था वो तो अभी भी पेंसिल केस में ही था। जस्टिन को तो समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो वो नोट इयान को दे दिया था ना। वो कंफ्यूज चेहरे के साथ उस नोट को बॉक्स से बाहर निकालता है। तभी उसकी क्लासमेट चिल्ला के बोलती है, वो आज सुबह मैंने तुम्हारे पेंसिल केस में एक नोट रखा था, मैंने उस पे एक रेड कलर का हार्ट भी बनाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हार्ट बना वाला नोट इयान के पास था। इयान जब जस्टिन का दिया हुआ नोट खोलता है तो उसके तो पसीने ही छूटने लगते हैं, डर के मारे नहीं बल्कि एम्बेरसमेंट में, क्योंकि नोट में लिखा हुआ था, आई लाइक यू, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और नोट के ऊपर एक रेड कलर का हार्ट भी बना हुआ था। ओहो, ये तो बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई गाइस। अगले दिन क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही होती हैं और सारे स्टूडेंट्स अटेंटिवली पढ़ाई कर रहे होते हैं। इयान भी मन लगा के पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी डेस्क पे एक नोट आके गिरता है जो जस्टिन ने फेंका था। इयान उस नोट को खोलते वक्त साइड आई से जस्टिन की ओर देखते हुए मन में यही सोच रहा था, फिर से एक नोट? ओ नहीं, ये बदमाश जस्टिन भी ना, ये पिछली बार जैसा नहीं होगा, वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने को नहीं बोल रहा होगा, है ना? ये सारी चीजें सोचते हुए इयान जैसे ही उस नोट को ओपन करता है उसका सारा शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि नोट में लिखा था, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, मेरे साथ डेट पे चलो, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है? ये पढ़ के तो इयान का चेहरा शर्म से लाल लाल हो जाता है, पर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और वो मन में यही सोच रहा था, आई थिंक मुझे ये करना ही होगा, मुझे उसे अपनी ग्रेट राइटिंग स्किल्स के साथ रिप्लाई देना ही होगा ताकि वो मेरा मजाक उड़ाना बंद करे। वेट, पर अगर वो इस बात को लेके सच में सीरियस हुआ तो क्या मैं ऐसा करके जस्टिन की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर दूंगा? आई थिंक मुझे अपनी बात अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ये सब सोचते हुए इयान नोट के पीछे रिप्लाई लिखता है, आई थिंक तुम बुरे नहीं हो, तुम हैंडसम और कैरिज्मेटिक हो, शायद हम फ्यूचर में दोस्त से बढ़ के और भी कुछ हो सकते हैं, चलो साथ में मिलके इस पे वर्क करते हैं। ये लिख के इयान उस नोट को फोल्ड करके जस्टिन की ओर बढ़ा देता है। इयान को ऐसा करते देख जस्टिन पूछता है, मुझे नोट दे रहे हो? इयान हाँ बोलता है तो जस्टिन उसके हाथ से नोट लेते हुए कहता है, ये देखना तो बहुत ही रेयर है कि क्लास प्रेसिडेंट इधर उधर नोट्स पास कर रहा है। ओ हाँ, मैंने अभी अभी तुम्हें जो नोट दिया था उसे जल्दी से ताशा को दे दो, जल्दी करो, ज्यादा देर मत करो, लॉरेन अपसेट हो जाएगा। जस्टिन की बात सुन के तो इयान के होश ही उड़ जाते हैं और वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ पूछता है, तुमने अभी जो नोट दिया था वो लॉरेन की तरफ से था ताशा के लिए? जस्टिन कहता है कि हाँ, अब जल्दी से उसे ताशा को दे दो। ये सुनते ही इयान के पसीने छूटने लगते हैं, बेचारे को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई गाइस। लॉरेन जस्टिन की हीरो में बैठा हुआ था उसके कुछ बेंचेस पीछे और उसी ने वो नोट जस्टिन को दिया था ताकि जस्टिन आगे इयान को पास कर सके और इयान उसे ताशा को दे सके और फाइनली लॉरेन का नोट ताशा के पास पहुंच सके, वो कन्फेशन वाला। पर इयान ने तो सब कुछ गलत समझ लिया। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी टीचर सभी को डांटने लगती हैं क्लास में ऐसे नोट्स पास करने के लिए। एक दिन इयान और जस्टिन क्लास में बैठे हुए थे।
तभी नोटबुक के पेज से जस्टिन की उंगली कट जाती है और वो कराहते हुए कहता है, आउच, दर्द हो रहा है। जस्टिन को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के इयान बोलता है, क्या हो गया तुम्हें, कितना शोर कर रहे हो, ये तो सिर्फ एक छोटा सा कट है। जस्टिन इयान को अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, मेरी उंगली से खून निकल रहा है, पेपर्स इतने डेंजरस कैसे हो सकते हैं। इस पे इयान बोलता है, मुझे देखने दो, ये तो एक छोटा सा कट है। ये देखो, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं साइकिल से गिर गया था और यहाँ पे मुझे एक टांका भी लगा हुआ है। इयान के हाथ की चोट देख के जस्टिन अपने सिर की चोट दिखाते हुए कहता है, मुझे भी यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, यहाँ देखो 4 हैं। मेरे डैड ने एशट्रे से मेरा सिर फोड़ दिया था। जस्टिन की चोट देख के इयान अपना ब्लेजर हटाते हुए बताता है, सिर्फ 4? मेरी बॉडी पे तो एक ऐसी भी चोट है जिसपे 5-5 स्टिचेस लगे हुए हैं। जब मैं अपने पंचेस प्रैक्टिस कर रहा था तब मुझे ये चोट लगी थी। जस्टिन बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ इयान के स्कार्स देख रहा था और फिर बड़े ही कॉम्पिटिटिव टोन में उससे कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मेरे अपेंडिक्स ऑपरेशन की वजह से मेरे यहाँ पे एक बड़ा सा स्कार है, देखो देखो, ये तुमसे बड़ा है ना। ये कहते हुए जस्टिन इयान को अपना स्कार दिखाने लगता है। वो तुरंत अपनी पैंट को आगे खींचता है और अंदर देखने लगता है। साथ में इयान भी जस्टिन की पैंट के अंदर देख रहा था, उसके स्कार को। उन दोनों को इस पोजीशन में देख के तो बाकी क्लासमेट्स काफी सरप्राइज हो जाते हैं और एक्साइटेड होके कहते हैं, वाओ, ओ माय गॉड, वो दोनों क्या कंपेयर कर रहे हैं, वाओ। क्लासमेट्स की बातें सुन के जस्टिन और इयान को रियलाइज होता है कि उनकी पोजीशन कितनी ज्यादा ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग है। तो गाइस, आप सब बताओ कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। क्या आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है? कमेंट्स में आप सब अपने रिव्यूज ज़रूर देना ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने रिंग के पार्ट 46 वाली वीडियो पे कमेंट किया था कि क्या मैं आगे उस स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी या नहीं। तो हाँ गाइज, जब उसके 10 to 15 चैप्टर्स आ जाएंगे तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। अभी सिर्फ 103 चैप्टर्स ही अपडेट हुए हैं और मैंने चैप्टर 100 तक को एक्सप्लेन कर दिया है। जब 10 to 15 चैप्टर्स और आ जाएंगे तो फिर मैं सबको एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी 2-3 वीडियोस बना के और आपको अपडेट कर दूंगी। सो डोंट वरी, बस आप सब मुझे ये बता देना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि इसे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। अगर आप सब हाँ बोलोगे तो हम इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। बाय बाय।